Hello and welcome everyone to part 2 of this video जहाँ पे I will be talking about the books that I read in last 6 months and these books are going to be the English books. जो इसके पहले वाली वीडियो थी I talked about हिंदी books in that video जो हिंदी नहीं इंडियन ऑथर्स ने जो लिखी थी तो that included both हिंदी and English. और पेपर बैक या फिर मैंने जो ऑडिबल पे सुनी थी वो दोनों ही इंक्लूडेड थी उसमें। आज के इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट इंग्लिश बुक्स यानी कि जो इंटरनेशनल ऑथर्स हैं उनकी लिखी हुई जो किताबें हैं उनके बारे में। वेलकम हियर ऑन माई चैनल किताबों की वर्षा। मेरा नाम वर्षा है एंड आई टॉक अबाउट बुक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो जो पहली किताब है वो है द हाउसमेट बाई फ्रीडा मैकफाडन, जो कि मैंने रिसेंटली पढ़ी थी। काफ़ी अच्छी लिखी हुई है, काफ़ी अच्छी पेसिंग है, काफ़ी अच्छा इसमें जो थ्रिलर वाला पार्ट है वो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। ये कहानी है मिली की, जो कि एक हाउसमेट है। शी इज़ डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ जॉब, शी इज़ आउट ऑन पैरोल एंड शी डज़ नॉट वांट टू गो बैक टू जेल। तो शी हैज़ टू बी ऑन हर बेस्ट बिहेवियर। शी फाइंड्स दिस जॉब विंचेस्टर्स के घर में, वहाँ पे जाती है, वो रहने लगती है और उसे बहुत सारी और चीज़ें पता लगती हैं, जैसे कि नीना विंचेस्टर, एंड्रयू विंचेस्टर और उनकी बेटी रहती है वहाँ पे। तो नीना जो है जिस तरीके से शी इज़ ट्रीटिंग हर, जो कुछ कहती है उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट में पलट जाती कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। तो ये मिली के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि वो कैसे इस चीज़ मतलब उसके ऊपर लग जाते थे, इल्ज़ाम लग जाते थे कि यार ये तुम ही ने गलत किया, ये तुम्हारी गलती है। एंड वो उसको काउंटर नहीं कर सकती है, वो नहीं बोल सकती भाई मैंने नहीं, तुमने तुमने गलत बातें की थी। नहीं कर सकती है तो फिर उसको प्रॉब्लम हो रही होती है। पर फिर जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं उसको एंड्रयू पे क्रश हो जाता है। फिर उसकी वजह से और जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसकी लाइफ में, जो आती हैं कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ जो है आई थिंक पर्पज़ इस बुक का ये था कि उस पॉइंट तक कैसे जाना, आपको पहले पढ़ के समझ में आ जाएगा कि विलन कौन है, लेकिन कैसे आप वहाँ तक पहुँचते हो उसके बारे में है पूरी किताब। जो एंडिंग है वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड वो लास्ट का एक है पार्ट जिसमें कि एंड्रयू की मदर कुछ एक कमेंट करती है, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फ़नी लगा। एक ऐसे पूरा जो सीन हो रखा होता है उसमें जिस तरीके की कमेंट करती है वो बहुत फ़नी था। काफ़ी अच्छी लिखी हुई किताब, वेरी गुड पेसिंग। अगर आप रीडिंग स्लप में हो आप ज़रूर पढ़ो, आपको अच्छी लगेगी। ये एक बुक सीरीज़ का पार्ट है, आई थिंक ये पहला पार्ट है। इसके अलावा और भी बुक्स हैं मतलब इस हाउसमेट के ऊपर, तो वो भी मैं पढ़ने के लिए सोच रही हूँ। ये पहली किताब थी जो मैंने पढ़ी है एंड अगर मैं पढ़ूँ तो मैं आप बता देंगे कि कैसी रही है वो किताब। तो ये है हाउसमेट। जो अगली किताब है वो है एक्ट्स ऑफ गॉड बाय कनक गिल। आई रियली वांटेड टू लाइक दिस वन। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस बुक के लिए। ये 2024 या 23 में ही रिलीज़ हुई है एंड आई हैड टू DNF दिस वन क्योंकि दिस बुक इज़ टू मच लाइक हर एक चीज़ है इस किताब में। राइटिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जैसे मुझे लगता है कि स्टोरी का नहीं, इसमें फॉल्ट है एडिटर का, क्योंकि एडिटर ने कुछ भी एडिट ही नहीं किया। जैसे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि अननेसेसरी थी। इंडिविजुअली अगर आप उन चीज़ों को पढ़ो, जैसे कुछ एलिमेंट्स उनको पढ़ो, तो आपको लगेगा कि कितना ब्रिलियंट लिखा हुआ है, बट वो स्टोरी में, वो स्टोरी के साथ ना वो कहीं और ही किसी और डायरेक्शन में चली जाती हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कितनी चीज़ें याद रखो। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है सब कुछ। जब तक आपको लगता है कि हाँ अब एक्चुअली में स्टोरी स्टार्ट हो गई है, तब तक आपको समझ में आता है कि भाई ये फिर से कहीं और रिफ्लेक्ट हो गए। तो फिर वो वाली थोड़ा सा मुझे इशू लगा। एज आई सेड राइटिंग बहुत अच्छी है एंड जो पूरा थीम है बुक का वो काफ़ी अलग है। इट्स अबाउट दिस सिमुलेशन ऑफ अनदर वर्ल्ड। डॉक्टर के हैं जो कि सिमुलेट कर रहे हैं, अपनी जैसी दुनिया एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें एक पी मंजुनाथ इंसान है जो कि कहीं ना कहीं से हमेशा ही आ जाता है। तो वो समझने की कोशिश कर रहा है कि डॉक्टर के समझने की कोशिश कर रहा है कि ये कहाँ से आता है, कि कौन है, क्या चल रहा है, और अगर वो अपनी तरफ से कुछ भी हल्का सा भी इंटरवेंशन करते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा पूरा, मतलब वो वर्ल्ड जो उन्होंने सिमुलेट किया है, एंड देन ही हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, जो वो नहीं करना चाहते हैं। तो वो उसके ऊपर पूरी स्टोरी है, बट वो इतनी ज़्यादा लिखी हुई है, इतना कुछ लिखा हुआ है कि आई गॉट टायर्ड ऑफ दिस बुक एंड आई हैड टू DNF इट। तो ये है एक्ट्स ऑफ गॉड। आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, मैं तो नहीं पढ़ पाई थी। नेक्स्ट वन इज़ मैरी शेली की फ्रैंकेनस्टाइन। मैंने काफ़ी लेट पढ़ा है, ये क्लासिक्स में आती है और ये बुक बहुत बहुत अच्छी लिखी हुई है। इसमें जो फ्रैंकेनस्टाइन है उसकी अपनी कुछ खुद को लेकर के कुछ वैसा था कि उसको किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है एंड ही थॉट ऑफ मेकिंग
अ लिविंग बीइंग आउट ऑफ कॉर्प्स। तो वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है और एक एक्सपेरिमेंट में वो सक्सेसफुल हो जाता है, बट जो वो बनाता है वो एक मॉन्स्टर होता है क्योंकि वो ऐसा दिखता है। अब ऐसा जब वो दिखता है, जब उसको पता लगता है कि जब ये आँखें खोलता है उसे तब पता लगता है कि हाँ भाई ये तो मॉन्स्टर है। तो ही अबैंडन्ड है दैट मॉन्स्टर, उसको अबैंडन कर दिया। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो मॉन्स्टर निकला। उसको कुछ भी नहीं पता था कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, लैंग्वेज वैंग्वेज कुछ भी नहीं पता था। पर वो जहाँ भी जाता था लोग उसे देख कर डरते थे, तो उसको बहुत गंदे से ट्रीट करते थे। उसको पत्थर फेंकना उसके ऊपर और उसे डरना, उसको कुछ ना मतलब उसे भगाना वहाँ से। तो उसे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड ऑल ही वांटेड वाज टू बी केयर्ड फॉर, टू बी लव्ड, कि जैसे हर किसी को चाहिए होता है, वो वही सब चीज़ें समझ रहा था। उसको वही सब कुछ समझ में आया, उसको भी वही चीज़ें चाहिए थी कि कोई तो उसको समझे, उससे बातें करे। वो अकेला था, कहीं भी घूम रहा था, उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था, उसके पास रहने को कोई जगह नहीं थी। ठंड के मौसम में पता नहीं कहाँ कहाँ वो घूमा। एंड इवेंचुअली ही बिकेम दिस मॉन्स्टर। मतलब वो सिर्फ दिखने में नहीं, उसका हार्ट ऐसा हो गया दैट ही वांटेड टू अवेंज, कि उसके साथ जो भी चीज़ें हुई है कि उसे क्यों बनाया गया अगर उसको ऐसे ही अबैंडन करना था। उसकी वजह से द थिंग्स दैट ही डिड वाज मॉन्स्ट्रस। तो ही मेड हिज क्रिएटर्स लाइफ अ हेल। और उसके बारे में है कि वो कैसे कैसे उस पूरा जो पॉइंट होता है कहाँ तक कैसे पहुँचता है, कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती जिसकी वजह से ही वॉज गुड एट हार्ट। वो दिखने में ऐसा था लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था कि उसका दिल ख़राब हो या दूसरों के बारे में बुरा सोचता हो। बट वो कैसे बना ऐसा कि ही वॉज रेडी टू किल एनीवन। तो उसकी पूरी स्टोरी है, काफ़ी काफ़ी अच्छी लिखी हुई है। इनिशियली मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि ये जो इंग्लिश है ना, ये थोड़ी सी जो नॉर्मल इंग्लिश हम पढ़ते हैं वैसी नहीं है, थोड़ी सी अलग लिखी हुई थी। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ रहा था, बट कुछ पेजेस के बाद आपको आदत लग जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि राइटिंग स्टाइल क्या है, तो वो फ्लो बन जाएगा, तो इट विल बी ईजी टू रीड। काफ़ी अच्छी किताब है। आई हाईली रिकमेंड दैट यू रीड दिस वन। दिस इज़ फ्रैंकनस्टाइन बाय मार्क शेरी, मैरी शेली, सॉरी। जो इसके बाद की किताबें हैं वो मैंने ऑडिबल पे सुनी हुई हैं। नहीं, एक और किताब है द जेंटलमैन फ्रॉम पेरू। उसकी हार्ड कॉपी थी मेरे पास, बट आई गेव इट टू समवन, क्योंकि वो किताब ऐसी है कि मैं सबको ही रेकमेंड करती हूँ कि उन्हें तो पढ़नी, वो किताब तो पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि दैट बुक इज़, मैंने वैसा कुछ भी नहीं पढ़ा। बहुत अच्छी स्टोरी है। उसमें एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो कि इटली में कहीं पे वेकेशन पे है, एक शिप पे है। उस शिप की रिपेयरिंग चल रही क्योंकि इंजन में कोई प्रॉब्लम है। एंड देन देयर इज़ अनदर गाय, ओल्डर गाय, जो कि उनको दूसरा ऑब्जर्व कर रहा है। इनका किसी तरीके से इंटरेक्शन होता है एंड देन ही स्टार्ट्स स्पिलिंग आउट सीक्रेट्स अबाउट दीज पीपल, जो कि या तो खुद इनको पता होगा या फिर इनके जो क्लोज्ड हैं, उसमें भी सिर्फ इनके पेरेंट्स, उनको पता होना चाहिए। तो दे वो लाइक कि इसको कैसे पता है, और ये लोग साथ में बैठ कर के डिनर वगैरह और सब चीज़ें करते हैं। लेकिन उस ग्रुप में एक ऐसी लड़की है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उसे ये इनवाइट करता है अगले दिन लंच के लिए और बाहर जाने के लिए, एंड शी गोज़ आउट विथ हिम। और उसके बाद जो चीज़ें मतलब उसे काफ़ी, उसके बाद से स्टोरी जो है वो एस्केलेट होती है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आई डोंट वांट टू गिव अवे द स्टोरी। जिस तरीके से एस्केलेट होती है, लाइक मैं जब उसको रीड कर रही थी, आई फेल्ट माई पल्सेस राइजिंग, क्योंकि वो बहुत अनएक्सपेक्टेड सा था एंड बहुत अनसेटलिंग था, लेकिन तभी भी ऐसा था कि जैसे यू वांट टू नो मोर कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। और एंडिंग तो आप कभी गेस कर ही नहीं सकते हो कि एग्जैक्टली क्या एंडिंग होगी इसकी। आई रेकमेंड दैट यू रीड दिस वन, यू कैन नॉट स्किप दिस बुक। बहुत बहुत अच्छी लिखी हुई है, उसकी राइटिंग इतनी अमेजिंग है। इनफैक्ट बीच बीच में जो चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि हाउ ही वॉज डिस्क्राइबिंग दिस फ्रूट, दिस गार्डन, और जहाँ पे वो स्विमिंग करने जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जिस तरीके से डिस्क्राइब की हुई हैं वो बहुत बहुत सुंदर है। आई डिड नॉट स्किप दैट पार्ट, इवन अ सिंगल पेज आई डिड नॉट स्किप फॉर इन दिस बुक। तो आप ज़रूर पढ़ो। वो बहुत मोटी नहीं है, आई थिंक इट्स अराउंड 100 पेजेस, और वो 100 पेजेस में ही बहुत कुछ पैक्ड है। तो आई हाईली रिकमेंड दैट यू रीड दैट वन। अब जो किताब है वो है जो मैंने ऑडिबल पे सुनी थी। तो फर्स्ट वन इज़ द आंसर इज़ नो बाय फ्रेडरिक बाकमन, और ये वही सेम विटी स्टाइल में लिखी हुई है जो कि फ्रेडरिक बाकमन का स्टाइल है। काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये। आई थिंक इट्स अराउंड 4 आवर्स लॉन्ग, और क्या 4 आवर्स भी नहीं, आई थिंक 1 आवर अराउंड है, 1.5 आवर अराउंड। तो मैं ऐसे ही बोर हो रही थी, मैं कहीं पे जा रही थी, तो एंड आई स्टार्टेड लिसनिंग टू इट, एंड ये काफ़ी अच्छी किताब है।
तो इट्स अबाउट दिस पर्सन जो कि बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है वर्ल्ड में. ही वॉन्ट्स टू स्टे होम, डज नॉट वॉन्ट टू टॉक टू एनी वन, ही वॉन्ट्स टू प्ले वीडियो गेम्स एंड ईट पैड थाई. बट एक दिन क्या होता है, उसके डोर पर नॉक होता है एंड जो सोसाइटी के जो जो सब कुछ देखते हैं वो आते हैं, नॉक करते हैं, कहते हैं कि हम एक केस सॉल्व करने की कोशिश करें क्योंकि किसी ने रोड पे जो है एक पैन फेंक दिया था. एंड ही वाज लाइक कि अरे मैं हटा देता हूँ, मैं हटा देता हूँ डस्टबिन में. दे वर लाइक कि नहीं, आज किसी एक ने किया है, कल फिर कोई और करेगा, तो वी वांट टू नो कि एग्जैक्टली किसने किया है. एंड दे वर कमिंग अप विद प्लान्स, तो ही ऑल्सो ही जस्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ देम. तो उसने भी अपने साइड से कुछ सजेशंस दिए. उसके बाद फिर वो इंटरेक्शन बढ़ता चला गया एंड ही वांटेड टू गो बैक टू हिज वीडियो गेम एंड पैड थाई. तो लेकिन नहीं हो पा रहा था. फिर उसके नेबर्स आते हैं उनसे पूछने के लिए. उसकी नेबर आती है, वो कहती है भाई तुम वाईफाई का पासवर्ड क्यों चेंज किया था. एंड ही वाज लाइक हाउ डिड यू नो द पासवर्ड ऑफ माय वाईफाई. वो पूरा कॉन्वर्सेशन बहुत फ़नी था. जो उसका आर्ग्यूमेंट था कि क्यों क्यों वो भी वाईफाई यूज़ कर सकते उसका वाईफाई, वो पूरा आर्ग्यूमेंट बहुत बहुत फ़नी था. इनफैक्ट द होल बुक इज़ वेरी फ़नी, वेरी सरकास्टिक, बहुत अच्छी है. 1.5 आवर्स की है. बिल्कुल आप इसको सुनो, आप ऑडिबल पे, आपको बहुत अच्छी लगेगी. नरेशन भी बहुत अमेजिंग है इसका. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन जो कि है डायरी ऑफ वॉइड. ये जो स्टोरी है ये भी काफ़ी बहुत बिजार सी है, बहुत अलग स्टोरी है. क्योंकि इसमें क्या होता है कि देर इज़ दिस वुमन, शी इज़ द ओनली वुमन वर्किंग इन हर ऑफिस. और एक दिन उसको ऐसे ही लगता है कि मतलब वो कॉन्फ्रेंस रूम में शायद होते हैं तो सब कॉफ़ी पी करके छोड़ के चले जाते हैं अपना कप वप, तो हटा देती है. उसको लगता है कि वो वो ही मतलब कर सकती है, तो उसने हटा दिया. उसके बाद से बिकेम हर जॉब. तो ये एक्सपेक्टेशन होती थी कि वो ही हटाएगी. एक दिन उसने नहीं हटाया तो समवन केम टू हर सीट एंड शी न्यू कि क्यों आया. तो वो अपना काम करती नहीं करती रही. शी वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट पर्सन. बट देन ही कॉल्ड आउट टू हर, ही सेड कि अरे वो है क्या, नहीं हटाया. उसका कहा चलो मैं हटा देती हूँ. शी वेंट टू दी कॉन्फ्रेंस रूम एंड उसको पता लगता है कि वो कप में वही मतलब वो निशान पड़ गए होते हैं कॉफ़ी के, उसमें सिगरेट के बर्ड्स पड़े होते हैं, तो वो बहुत गंदी स्टेट में होते हैं. एंड शी डिसाइडेड कि शी इज़ नॉट गोइंग टू डू दैट. बट उसके अंदर वो नहीं था कि वो डायरेक्ट बोल दे. उसने कहा कि भाई तुम करो, मुझे मॉर्निंग सिकनेस होती है, आई एम प्रेग्नेंट, तो आई कैन नॉट डू दिस. और उसके बाद जो उसकी तरफ जितने भी लोग होते हैं उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है. शी वॉज नॉट प्रेग्नेंट, शी जस्ट मेड इट अप. एंड उसको किसी ने पूछा कि कितने वीक्स हो गए एंड ऑल ऑफ दैट, तो शी कैलकुलेटेड अपने दिमाग में, उस हिसाब से उसने बताया. अब वो उसके लिए अपने ऐप में उसने वो सारी डाउनलोड कर ली है, मतलब अपने फ़ोन में वो ऐप डाउनलोड कर लिया जहाँ से वो ट्रैक रखती है और उसको क्या क्या करना चाहिए किस हफ्ते के हिसाब से वो सब करती है. स्टफ़ करती है अपने मतलब कपड़े को ताकि वो लगे. उसने बैच भी खरीद लिया है कि सबको पता लगे कि उसको मेट्रो में जगह मिले एंड ऑल ऑफ दैट. और उसकी वजह से जो उसकी लाइफ में चेंजेस होते हैं, जैसे कि वो ओवर टाइम कर रही होती है. उसको नहीं पता होता है कि भाई उसके जैसे जो लोग हैं वो अपना टाइम मतलब 5-6 बजे के अराउंड काम ख़त्म करके घर चले जाते हैं. जब इस रीज़न से उसको घर जाने को अलाउ किया गया उसके अपने यूजुअल टाइम पे, देन शी स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ. उसको और बहुत सारी चीज़ों के लिए उसको टाइम मिल गया था. तो वो ओवरऑल कैसे उसकी पूरी लाइफ चेंज होती है, उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है. शी ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग टू योगा, जहाँ पे एक्चुअल में जो औरतें प्रेग्नेंट है जहाँ पे जाती हैं एक्सरसाइज करती हैं एंड वहाँ पे वो जाती हैं ऑल ऑफ दैट. बीच में एक पार्ट था जो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, जो मुझे समझ में नहीं आया, बट आई स्टिल रेड इट. और उसके बाद फिर मतलब जो एंडिंग होती है मुझे नहीं, उसको पूछा जाता है, उसको बोला जाता है, उसको बुलाया जाता है कि गिव अ स्पीच अबाउट इट कि कैसे क्या मतलब हमने आपको काफ़ी अच्छा ट्रीट किया है, हमने आपको अलाउ किया आप पहले जा सको एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहो तो बोलो. तो हो वहाँ पे भी जो होती है वो बहुत फ़नी होता है. ओवरऑल बुक काफ़ी फ़नी थी, काफ़ी बिज़ार थी, बहुत अजीब सी थी, लेकिन काइंड ऑफ अ सोशल कमेंट्री भी थी बहुत सारी चीज़ों पे. ये तो मैंने सिर्फ वो बोला है जो कि जो प्रोटैगनिस्ट थी उसका पार्ट था. बट इसमें और भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को ले मतलब प्रेग्नेंट वेमेन ही हैं जो कि इनको जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको बहुत सटल तरीके से बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके साथ जिसके जो वो अकेले ही वो सब चीज़ें मैनेज करती हैं. तो बहुत बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ो.
नहीं पढ़ सकते हो तो आप सुन सकते हो, एंड आई थिंक इट्स फ्री ऑन ऑडिबल, मतलब इस पर कोई आपको वो नहीं करना पड़ेगा, वो क्रेडिट या इसको परचेज नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स फ्री। आई थिंक द आंसर इज नो, इज ऑल्सो फ्री। एंड अनदर फ्री बुक इज एशेस ऑफ स्प्रिंग विच इज़ रिटन बाय मियाको कावाकामी एंड इट्स ऑल्सो ऑन ऑडिबल। फ्री ही है ये भी। तो ये शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है जो कि मियाको कावाकामी ने आई थिंक कोविड के टाइम पे लिखी हैं, तो वो सारी स्टोरीज़ जो हैं कोविड से रिलेटेड हैं। आई एम अ ह्यूज मियाको कावाकामी फ़ैन। मैंने जो पहली किताब पढ़ी थी ब्रेस्ट एंड एग्स, एंड जो दूसरी किताब पढ़ी थी हेवन, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। ब्रेस्ट एंड एग इज़ माई फेवरेट, इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। हेवन इज़ वॉज एन ओके रीड इसलिए क्योंकि वो काफ़ी हैवी और बहुत ऐसी किताब है जो कि मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी। मुझे अच्छी लगी थी बिकॉज ऑफ द राइटिंग, क्योंकि इट कन्वेड इट्स मैसेज वेरी, मतलब काफ़ी अच्छे से कन्वे किया था। बट उसके अलावा हाउ इट मेड मी फील, आई डोंट वांट एनी अदर पर्सन टू फील दैट वे, तो मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगी। इट्स बेसिकली ऑन बुलिंग। तो ये दोनों बुक्स के बाद आई हैड दिस इमेज, आई हैड दिस रेपुटेशन ऑफ मेगो कावाकामी की वो काफ़ी अच्छी ये भी होगी, बट फॉर सम रीज़न इट डिड नॉट रेजोनेट विथ मी। मतलब कोई भी एक ऐसी स्टोरी नहीं थी जो कि मुझे अभी याद भी नहीं है। 4 स्टोरीज हैं शायद, मुझे एक भी स्टोरी याद नहीं है। एंड मतलब आई डोंट रिमेंबर एनी थिंग अबाउट दीज स्टोरीज, इट डिड नथिंग टू मी। तो आई थिंक यू कैन स्किप दिस वन। अगर आप भी हो मियाको कावाकामी फ़ैन, आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ फनी स्टोरी बाय एमिली हेनरी। ये एमिली हेनरी की लिखी हुई पहली किताब थी जो मैंने पढ़ी है। मैं यूजुअली रोमांस नॉवेल्स नहीं पढ़ती हूँ। आई फील कि मुझे अब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगी, बट दिस वन वॉज रियली गुड क्योंकि इट्स नॉट, दिस बुक इज़ नॉट ओनली अबाउट रोमांस, इट्स अ लॉट मोर देन दैट। कि जो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, ये ट्रॉमाज नहीं कहेंगे, मतलब जिस तरीके से आप बड़े होते हो, आपको क्या क्या चीज़ें आपने देखी होती हैं, वो किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करती हैं, आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं, और आपकी जो सेल्फ वैल्यू है उसको इम्पैक्ट करती है। तो उसको लेकर के है जो आपको डाउट आते हैं, जो कह सकते हो कि आप कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा आपको इशू आता है, उसको लेकर के जो चीज़ें होती हैं, जो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट हो जाती है, उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। ये एक स्टोरी है जो प्रोटैगनिस्ट था, मुझे नाम नहीं आता है। तो उसकी शादी होने वाली होती है, और शादी के थोड़े टाइम पहले उसका जो फियांसी होता है वो बैचलर पार्टी पे जाता है, एंड वहाँ से वापस आने के बाद ही सेज कि ही डज नॉट लव हर, एंड उनको अपनी शादी कॉल ऑफ करनी पड़ेगी क्योंकि जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है पेट्रिशिया, ही लव्स हर। तो ऐसा होता है, और जो पेट्रिशिया है वो गर्लफ्रेंड है किसी और की, मुझे नाम नहीं याद है दोनों प्रोटैगनिस्ट का। तो अब ये दोनों जो हैं वो एक ऐसी सिचुएशन, मतलब इसके पास तो घर नहीं है, जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है इसके पास घर नहीं, शी लेफ्ट दैट हाउस क्योंकि वो अपने फियांसे के घर में ही रह रही होती है, एंड देन शी हैड टू मूव टू हिज हाउस, जो दूसरा प्रोटैगनिस्ट है जो कि पेट्रिशिया का बॉयफ्रेंड है। तो दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर। उसके बाद फिर हाउ दे कैन क्लोज, और जो बीच में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको वो कैसे एड्रेस करते हैं, और उसके बाद जो खुद की इनसिक्योरिटीज़ है वो कैसे एक दूसरे की इनसिक्योरिटीज़ को ऊपर लेके आते हैं, और हाउ दे डील विद इट। बहुत बहुत अच्छी लिखी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी पढ़ने में। फ़नी भी है, काफ़ी इमोशनल भी है, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, नरेशन काफ़ी अच्छा है, तो मुझे तो अच्छी लगी। I highly recommend that you read this one. Next one is also by Emily Henry. That book is The Great Big Beautiful Life. क्योंकि एमिली हेनरी की पहली किताब मैंने पढ़ी थी, मतलब सुनी थी, तो मुझे लगा ये भी मैं सुन सकती हूँ, एंड आई स्टार्टेड लिसनिंग टू दिस वन। इसके साथ मुझे एक इशू लगा पेसिंग का थोड़ा सा, और मुझे लगा कि इनिशियली जो सेंटेंसेस थे वो बहुत लंबे लंबे थे, वो टू लॉन्ग, तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा था समझने में। यूजुअली जब मैं सुनती हूँ तो मैं 1x की स्पीड पे सुनती हूँ, नहीं तो 1.2 1.5 कर लेती हूँ कभी कभी, अगर बहुत स्लो जा रही होती है बुक तो। अदरवाइज़ मैं हमेशा 1x पे ही सुनती हूँ, बट इसके केस में मुझे 0.75 करना पड़ा था क्योंकि वो बहुत फास्ट था, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे कि यू हैड टू लाइक कॉन्सेंट्रेट अ लॉट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है। तो वो थोड़ा सा मुझे इशू लगा, बट बाद में वो ठीक हो जाता है। उसके अलावा जो मुझे एक चीज़ लगी, इट्स अबाउट दिस वुमन जो कि अब आई थिंक शी इज़ इन हर 80s, एंड उस वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो और उसकी पूरी फैमिली जो पहले रह चुकी है फेमस है। तो अब शी वॉन्ट्स अ बुक
टू बी पब्लिश्ड कि उसकी स्टोरी क्या है, उसकी फैमिली की स्टोरी क्या है। तो वो दो जर्नलिस्ट बुलाती है और यही दो जर्नलिस्ट जो हैं वो प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी के। तो वो उनको कहती है कि मैं 1 महीने में डिसाइड करूँगी कि तुम दोनों में से कौन जो है वो मेरी बुक पब्लिश करेगा, एंड मीनवाइल आई विल गिव इंटरव्यूज़ टू बोथ ऑफ यू कि मेरी स्टोरी क्या है मैं वो बताऊँगी, और जिस तरीके से तुम लिखते हो मैं उस पर डिसाइड करूँगी। तो ये जो है जैसे स्टार्ट होती है, इट गिव मी वाइब ऑफ द 7 हस्बैंड्स ऑफ एवलिन ह्यूरो, क्योंकि वो भी कुछ ऐसी ही स्टार्ट होती है कि जो जर्नलिस्ट है उसको क्या क्या डाउट्स हैं, उसे ये जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, और ये उसके लिए करियर चेंजिंग पाथ होगा अगर उसको ये बुक करने को मिल जाती है, तो अगर उसको बुक लिखने को मिलती है तो वो ही वाली वाइब आ रही थी। बट जैसे जैसे हम इन दोनों के जो दोनों जर्नलिस्ट उनके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी फिर मतलब वहाँ से अच्छे पिकअप करती है स्टोरी। जो इसकी स्टोरी है, जो इसकी बुक पब्लिश होनी है, उसकी अपनी स्टोरी भी बीच बीच में है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी हुई है। आप किसी भी पार्ट में बोर नहीं होगे, और इन दोनों का अपना जो अपना चल रहा होता है वो भी काफ़ी अच्छा लिखा है कि हाउ दे केम क्लोज एंड ऑल ऑफ दैट। जो भी बीच में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है, उसको कैसे वो टैकल करते हैं, क्योंकि इनकी जॉब भी है, दे आर कम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर और दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू लाइक ईच अदर। तो वो उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं उसको लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। द ओनली प्रॉब्लम आई हैड विद दिस नॉवल कि ये मुझे एंडिंग थोड़ी सी फार फेच्ड लगी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लिखा नहीं गया, या शायद और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता था, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मुझे एंडिंग थोड़ी सी पारफेच लगी। मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से वो एंड हुई है, मतलब वो जो एक ट्विस्ट था एक, तो वो ठीक है, मतलब दैट वाज एक्सेप्टेबल अगर कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस नहीं जाते तो वो वाला थोड़ा सा एक पार्ट मुझे लगा। बट ओवरऑल अगर मुझे कहना हो कि नॉवल कैसी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड सेम पर्सन ने ही नरेट किया है, तो नरेशन भी ठीक है एक्सेप्ट दैट वन पार्ट दैट आई मेंशन्ड अर्लियर। तो yeah, that was the Great Big Beautiful Life by Emily Henry. Let's move on to the next one, which is Sweet Bean Paste, जो कि एक बहुत 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 ही ज़्यादा सैड लेकिन बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है अबाउट दिस वुमन टोकवे, जो कि मोस्ट ऑफ हर लाइफ शी लिव्ड इन कन्फाइनमेंट, एंड अब जो है वो वहाँ से बाहर निकल करके घूमना फिरना उसने शुरू किया है। तो टोक्यो की एक सिटी में एक कन्फाइनमेंट कन्फेक्शनरी स्टोर है जहाँ पे डोरियाकी मिलता है। डोरियाकी जो एक पैनकेक है जिसके अंदर एक स्वीट बीन पेस्ट जो है उसको फिल किया जाता है और उसको सेल करते हैं। तो वो जो कन्फेक्शनरी स्टोर पे जो काम करता है, ना भूल गई मैं, तो वो वहाँ पे हमेशा बैठता है और उसकी खुद की भी कुछ प्रॉब्लम्स है। उसको अपने उसका जो बॉस है उसको पैसे पे करने हैं, क्योंकि ही वॉज इन जेल और उसकी बेल जो है उसके बॉस ने ही कराई है। तो इस तरीके से ही इज़ ट्राइंग टू पे द बॉस बैक। तो एक दिन ये जो टोकोए जो है वो उसकी शॉप के बाहर खड़ी होती है, देख रही होती है, एंड देन शी कम्स इनसाइड एंड शी सेज कि मुझे जॉब दे दो, मैं बहुत अच्छा स्वीपिंग पेस्ट बनाऊंगी। तो ही वाज लाइक कि नहीं, ये वो नहीं दे रहा है। तो फिर शी सेड कि मैं हाफ जो वेज है ना उससे भी कम में करूँगी। तो ही वाज लाइक कि उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखी, क्योंकि उसने स्वीट बीन पेस्ट जो इस लेडी का होता है, ये 50 साल से बना रही होती है, तो उसने कहा कि तुम टेस्ट करके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम मुझे जॉब दे देना, और मुझे बहुत पैसे चाहिए ही नहीं है। तो उसने टेस्ट किया और एंड ही रियलाइज कि उसने कभी ऐसा स्वीट बीन पेस्ट खाया नहीं है। एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग कि अरे अगर ऐसा होता है सेल अच्छी हो जाएगी, मैं पैसे चुका पाऊंगा, फिर बहुत सारी चीज़ें वो सोचता है। तो सेल्फिश रीज़न की वजह से ही वॉज ओके कि अरे इसको पैसे भी ज़्यादा नहीं देने और मेरा भी अच्छा हो जाएगा, तो ही अग्रीड। और फिर वो स्टोरी जिस तरीके से लिखी हुई है कि कैसे ये दोनों का बॉन्ड अच्छा होता है, कि इनिशियली व्हेन दे स्टार्टेड ही हैड सेल्फिश रीजंस टू गिव हर जॉब, बट जैसे जैसे वो देखता है उससे बहुत सारी चीज़ें सीखता है। और इस प्रोसेस में कि कैसे वो स्ट्रीट बीट पेस्ट बना रही है, कैसे डोरियाकी बना रही है, क्या उसके लोगों से इंटरेक्शंस हैं, उससे वो इतना ज़्यादा सीखता है, वो एज अ पर्सन चेंज हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ भी ये है कि वो बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है टोकुए के बैकग्राउंड के बारे में, कि एग्जैक्टली क्यों वो रेडी हो जा रही है इतने कम पैसे पे काम करने के लिए, और वो बहुत दूर से ट्रैवल करके सुबह सुबह आती है, तो वो क्यों अग्री कर रही है इन चीज़ों के लिए। एंड जो टोकुए उसकी जो फिंगर्स हैं वो भी क्रुकेड है, तो वो नहीं चाहता है कि जिन लोगों को वो सेल किया जा रहा है ना वो लोग देखें। बट इवेंचुअली ये ऐसे रूमर्स फैल जाते हैं कि एक लेडी है जो वहाँ पे काम करती है जिसकी फिंगर्स टेढ़े मेढ़े हैं, तो लोगों का आना कम हो जाता है, सेल कम हो जाती है, एंड ये बात जो है उसके बॉस तक भी पहुँच जाती है। तो बॉस आकर के शी सेज कि तुम ऐसे जा रहे हो इसको फायर करो, करना पड़ता है उसे। ही फॉट फॉर हर बट इवेंचुअली ही हैड टू लेट हर गो। लेकिन उसके बाद से जो उसकी लाइफ है वो बहुत चेंज हो जाती है, एंड ही वांटेड टू नो मोर अबाउट ओक्वे। और एक लड़की भी आती है
जिससे थोड़ा बहुत उसका टोकोए का इंटरेक्शन होता है, तो वो लड़की भी टोकोए को भूल नहीं पाती है। तो ये दोनों मिल कर के जाते हैं, मतलब ये दोनों जाते हैं उससे मिलने। जो बेस्ट पार्ट है इस पूरी नॉवल का, एक तो ये है कि बहुत पेनफुल स्टोरी है टोकुए की, जो चीज़ें उसके साथ हुई, जो चीज़ें उसने और उसके जैसे लोगों ने एंड्योर किए हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत सैड है, लेकिन इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि इतना कुछ होने के बाद भी शी वॉज डिटर्मिन्ड टू गो बैक इन द वर्ल्ड, कि वो सोसाइटी में जाए, उनसे मिले, उनसे बातें करें। एंड वो जो कामनेस, जो एनर्जी वो कैरी करती है, वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, कि इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, कि उसके पास लगता है कि बहुत ज़्यादा विजडम है सबको देने के लिए, क्योंकि शी हैज़ बीन थ्रू अ लॉट एंड शी स्टिल लिविंग एंड शी वॉन्ट्स टू लिव, लाइक वो सर्वाइव नहीं करना चाहती, वो जीना चाहती है। तो वो चीज़ें उसमें दिखती है, और ये चीज़ जो है नरेशन में बहुत बहुत अच्छे तरीके से आई है। जिसने भी टोकुए का पार्ट जो है नरेट किया, आई मीन ये पूरी स्टोरी नरेट की है, वो कामनेस, वो जो कह सकते हैं कि वो ठहराव है उस नरेशन में, वो बहुत अच्छा है। जो बेस्ट पार्ट है इस नॉवल का, वो जो लेटर्स लिखते हैं, स्पेशली जो लास्ट लेटर टोकुए ने लिखा होता है कन्फेक्शनरी स्टोर पे जो काम करता था उसके लिए, बहुत प्यारा लेटर था। तो ये मेरी इस साल की जो फेवरेट नॉवेल्स में से एक हो गई है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, एंड आई हाईली हाईली रिकमेंड दैट यू रीड दिस वन। वो सच अ ब्यूटिफुल नॉवल, बहुत सुंदर नॉवल है, एंड इट्स ऑल्सो आई थिंक इट्स अंडर रेटेड, तो इसको ज़रूर पढ़ो आप। That is Sweet Bean Paste. Let's move on to the next one. The next novel is Liars, जिसे मैंने Audible पे सुना, and it's about marriage, कि how the wife, how she fell in love and how she got married, और उसके बाद जो उसकी मैरिज में होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, how she got pregnant, she didn't want to but then she got pregnant, और उसके बाद कितनी बार उसने जगह बदली होती हैं बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड्स जॉब, और जिस भी चीज़, जो भी चीज़ उसका हस्बैंड करना चाह रहा होता है, वो सब कुछ फेल हो जाता है, और वो काम नहीं कर पा रही है क्योंकि उसे जगह चेंज करनी पड़ रही है। बहुत सारी चीज़ें जो कि वो खुद अकेले कर, जैसे कि क्लीनिंग हो गया, बच्चे को संभालना, खुद को संभालना, उसके बाद जो लोनलीनेस है, क्योंकि ही इज़ नेवर प्रेजेंट, ही इज़ लाइक अ मैन चाइल्ड, जो कि आपको गैस लाइट करता है। तो वो जितनी भी बहुत वैसी चीज़ें आप सोच सकते हो, वो सब कुछ इसमें लिखी हुई हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं लगी ये नॉवल, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक तो एक ही इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, क्योंकि इट्स मोर लाइक कि आज ऐसा किया, आज वैसा किया, ही डिड नॉट डू दिस, ही डिड नॉट डू दैट, वो उस तरीके का लिखा हुआ था। इट्स लाइक कि समवन इज़ कंप्लेनिंग टू यू अबाउट समवन, एंड फॉर सम रीज़न इट वॉज नॉट कन्विंसिंग टू मी। मतलब ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज़ें नहीं होती, ये होती हैं, एवरी वन नोज़ कि मैरिजेस में ऐसी प्रॉब्लम होती है, बट वो जिस तरीके से लिखी गई थी वो उतनी कन्विंसिंग नहीं लगी मुझे। इट वॉज़ लाइक कि आप किसी, बहुत सारी चीज़ें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताया इसमें। एक तो वो चीज़ लगी, और फिर मुझे ऐसा लगा फॉर सम रीज़न इट वॉज नॉट कन्विंसिंग। शी स्टेड इन दैट मैरिज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर उसे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ही इज़ नॉट डूइंग इनफ फॉर हर, और उसके दिमाग में ये चीज़ें आती भी हैं कि हाँ, उसे छोड़ देना चाहिए, बट आई गेस इट्स बिकॉज ऑफ द एज, एंड उसको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होता है अपने जॉब पे, उसने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया होता है, करती है बट वो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती। वो जिस स्टेट पे हो सकती थी, जहाँ अपनी जॉब को लेकर के, वो वहाँ पे नहीं है जिस लेवल पे हो सकती थी। इट्स बिकॉज ऑफ हर मैरिज, तो उसकी वजह से भी मे बी जो कॉन्फिडेंस जो होता है उसका, वो थोड़ा सा लो हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे उसको अपनी डिज़ायर्स को लेकर के, जैसे वो और चीज़ें डिस्कवर करती है, उसकी वजह से उसको शी स्टार्टेड फीलिंग शेमफुल अबाउट हर सेल्फ। तो वो कैसे डिस्कवर करती है ना, एंड हाउ फाइनली शी गेव अप दैट मैरिज, और उसके बाद वो जो चेंज देखती है अपने हस्बैंड में, अपने एक्स हस्बैंड में, तो उसके बारे में पूरा है। बट आई डिड नॉट लाइक दिस वन, एंड अगर आप सुनना चाहो तो आप सुन सकते हो, बट इट वॉज एन ओके, लाइक आई डिड नॉट लाइक इट। द नेक्स्ट बुक इज़ माई ब्रिलियंट फ्रेंड बाय एलिना फरांटे, और ये एक ऐसे नोट पे स्टार्ट होती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इट्स अबाउट लीला, जो कि मिसिंग हो गई है, एंड उसका बेटा है जो कि पूछ रहा है उससे, आई थिंक ऑथर ही है, उसका नाम क्या है, एलिना फर्नांडे। तो उससे पूछता है कि भाई तुम्हें कुछ पता है, मेरी माँ मिसिंग हो गई है, एंड शी वाज लाइक कि अरे तुम्हें ये भी नहीं पता होगा, उसने कुछ ना किया ही नहीं होगा, तो उसे चीज़ें करनी चाहिए। देन शी स्टार्ट्स द स्टोरी, शी स्टार्ट्स टेलिंग अबाउट लीला और उसकी फ्रेंडशिप, और वो कैसे हुई। चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है कि दे स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, और वहाँ पे उनकी फ्रेंडशिप कैसे हुई, फ्रेंडशिप कैसी रही है, उनका नेबरहुड कैसा था जहाँ पे वो रहते थे, कौन क्या जॉब करता था, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत रॉ लिखी हुई है,
बहुत अच्छी लिखी हुई है। और ये स्टार्ट चाइल्डहुड से होती है एंड इट गोज़ अप टू जब वो टीन ईयर्स में हो जाते हैं एंड लीला गॉट मैरिड। तो उसके बीच में जो भी चेंजेस होते हैं इनमें, कि इनकी फ्रेंडशिप में और आसपास के जो लोग हैं उनके डायनामिक्स कैसे चेंज होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बहुत रिच हैं, कुछ लोग बहुत पुअर हैं। जैसे कि लीला, उसको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है बट शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब वो बहुत बहुत अच्छे से लैंग्वेजेस लिखती है। आई थिंक दे वर, आई कॉन्ट रिमेंबर नाउ, बट वो किसी एक लैंग्वेज को दे वर बोथ रीडिंग, दे वर बोथ स्टडिंग। एंड दोनों के बीच में कंपटीशन भी है, बट वो कंपटीशन ऐसा है कि वो एक दूसरे को, मतलब ये तो सीखती है लीला से, द ऑथर शी इज़ लर्निंग फ्रॉम लीला एंड शी वांट्स टू नो कि एग्जैक्टली हाउ शी राइट्स सो वेल, कि अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना वो कैसे होता है, एंड शी वांट्स टू बी लाइक दैट। बट उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि फिजिकली जैसे इनमें चेंजेस आ रहे होते हैं। इनिशियली वो देखती लीला को एंड शी वाज लाइक कि उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, बट लीला इज़ सो ब्यूटिफुल एंड शी इज़ अ रेबल। लीला इज़ अ रेबल, कि उसको पता लग जाता है ना कि कोई उसके लिए कुछ करेगा तो वो किस तरीके से उसे वो काम करवाती है, या उसको मैनिपुलेट करना आता है, या वो लोगों को बहुत अच्छा रीड करती है। तो वो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और वो इतनी रॉ और इतनी अच्छी लिखी हुई हैं कि आपको पढ़ के अच्छा लगेगा कि वो जो उनकी डायनेमिक्स हैं फ्रेंडशिप की, और कैसे जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे तो उनकी फ्रेंडशिप टूट गई, वो कैसे एक अच्छा बॉन्ड उनका बन के आता है। उसके बाद अलावा जो इनकी खुद की पर्सनालिटीज़ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि ये बड़े हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहती है। तो उस चीज़ को लेकर के जिस तरीके से लिखा है वो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। ये जो किताब है ये एक बुक सीरीज़ का पार्ट है, तो ये फर्स्ट पार्ट थी। एंड सेकेंड पार्ट आई रियली वांट टू रीड, क्योंकि जिस पार्ट पे ये ख़त्म, जिस नोट पे इसको ख़त्म किया गया है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई विल बी रीडिंग द नेक्स्ट वन टू। सो दैट वाज माय ब्रिलियंट फ्रेंड एलिना फरांटे। तो जो लास्ट बुक है वो है आइडेंटिटी बाय मिलान कुंदेरा। और ये जो है ये मैंने फर्स्ट टाइम भी ऑडिबल पे सुनी थी, सेकंड टाइम भी मैंने इसे ऑडिबल पे ही सुना है। एंड सेकंड टाइम सुन कर के मुझे स्टोरी थोड़ी और ज़्यादा अच्छे से समझ में आई। कुछ पार्ट्स से मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं थी और कुछ पार्ट्स मुझे वैसे ही लगे जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पढ़े थे। जो एस्केलेशन है, जो पूरा वो होता है कि एक बहुत हाई नोट पे ले जा कर के जो पे ऑफ है वो बहुत बहुत अच्छा है। जो एंड है मैं उसकी बात कर रही हूँ, और जिस तरीके से वो एंड होता है, जो स्टोरी एंड होती है, दैट्स ऑल्सो समथिंग कि आपको सोचना पड़ जाएगा कि आप पूरे उस स्टोरी एक बार आप सोचने जाओगे कि हाँ ये एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। बट एनी वे इट्स स्टोरी अबाउट दिस कपल जिसमें जॉन मार्क है एंड फीमेल प्रोटैगनिस्ट का नाम मैं भूल गई हूँ। तो शी सेज कि किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कॉन्वर्सेशन में शी जस्ट सेज कि मैन डोंट टर्न अराउंड टू लुक एट मी एनी मोर। और जॉन मार्क को ये चीज़ लग गई कि ऐसे कैसे बोला, आई एम हियर, आई कैन ट्रैवल द होल वर्ल्ड फॉर हर, तो उसको मैं नहीं दिख रहा है। देन ही अंडरस्टूड कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, बट जिस कॉन्टेक्स्ट में उसने समझा वो कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। एंड वाई शी सेड दिस, शी वांटेड टू अवॉइड अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि उसे पता था कि अगर जॉन मार्क को वो कॉन्वर्सेशन पता लगे तो वो परेशान हो जाएगा। इस कॉन्वर्सेशन की वजह से ये जो पूरी स्टोरी होती है उसमें जो जो चीज़ें होती हैं वो इतनी ज़्यादा ऐसी लिखी हुई हैं कि आप एज ए रीडर यू नो एवरीथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग, बट आपको पता है कि उन दोनों को नहीं पता है, और उसकी वजह से कितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से कितने ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहे हैं, और इन लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो रिजॉल्व हो सकती हैं इफ़ ओनली दीज पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर। बट उन दोनों को नहीं पता वो चीज़ है। और उसके बाद जो एडेड मतलब जो कैरेक्टर्स की वजह से, जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनकी वजह से जो जो चीज़ें ऐड होती जाती हैं, प्लस दे आर लाइक शी इज़ इन हर 30s एंड वो थोड़ा सा छोटा है, तो जो कपल का पावर डायनेमिक्स है वो भी थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड है। तो वो उस चीज़ को किस तरीके से हर एक जो कह सकते हो कि पहलू है उसको किस तरीके से उसमें ला करके स्टोरी में रखा गया है, और वो पूरी तरीके से जैसे वीव की गई स्टोरी वो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लगेगा, आप सुन के देखो। इसका पे ऑफ बहुत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हाई नोट पे ये ख़त्म होती है और आप सोचते रह जाओगे कि एग्जैक्टली कहाँ से क्या हुआ था। दैट्स आइडेंटिटी बाय मिलान कुंदेरा। ये पहली किताब है जो मैंने मिलान कुंदेरा की पढ़ी है, एंड आई हैव मैनी मोर फ्रॉम हिम इन माई टू बी रेड लिस्ट। सो या दैट वॉज ऑल द लिस्ट जो कि मैंने पढ़ी है। मुझे मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं इंग्लिश की।
और लास्ट के 6 महीने में। तो ये सेकंड पार्ट था इस वीडियो का एंड या आई विल पुट द लिंक ऑफ ऑल दीज बुक्स इन द डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप वहाँ से ख़रीदना चाहो आप ख़रीद सकते हो। अगर इनमें से किसी भी बुक का कोई एक रिव्यू मैंने किया होगा फुल रिव्यू, तो वो भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट करना चाहो आप चेक कर सकते हो। एंड या दैट वॉज द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।